एक बार सोनू नाम का लड़का अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। बेटा, मैं तो बीमार हूँ, चल फिर भी नहीं सकती। तुम ऐसा कर लो, पड़ोस के गांव में तुम्हारे पिताजी के सेठ रहते हैं, वहाँ कुछ काम धंधा पूछ लो, शायद कोई काम मिल ही जाए। तुम्हारे पिताजी भी वहीं पर ही काम करते थे। माँ, मेरा तुम्हें छोड़कर को जाने को मन नहीं करता, लेकिन तुम ज़्यादा ही कह रही हो तो मैं चला जाता हूँ। जल्दी ही लौटूंगा माँ। बेटा, खाना साथ में ले जाना, पता नहीं बाहर कितना समय लग जाए, न जाने कोई सहायता करे या ना करे। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूँगा। न जाने क्या होगा, पर मुझे एक बार काम मिल जाए तो मैं जी तोड़ मेहनत करूँगा और कोई कसर बाकी ना छोड़ूंगा। मुझे अपनी माँ की बहुत सेवा करनी है। बेचारी ने बहुत ज़्यादा सहा है, बहुत सारे बुरे दिन देखे हैं। सभी बुरे दिनों का अंत कर दूंगा मैं। बेटा, 2 दिन से भूखी हूँ, अगर कोई खाना मिल जाए तो बड़ी दया होती। ये लो माता जी। बेटा, कुछ खाना तुम रख लो, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी। कोई बात नहीं माता जी, आपको भूख भी ज़्यादा लगी होगी और मेरा क्या है, मैं तो अपने सेठ जी के यहाँ पर जाकर कुछ खा ही लूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। कौन हो भाई तुम, क्या चाहते हो? सेठ जी, मेरे पिताजी रामदास जी आपके यहाँ पे काम करते थे। मैं उनका बेटा हूँ और काम की तलाश में आपके पास आया हूँ। अच्छा अच्छा, रामदास। अरे वह तो बीमार ही रहता था, काम तो नहीं होता था उससे। हराम की तनख्वाह चाहिए थी उसे। चलो जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। सेठ जी, मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं बिल्कुल मेहनत से काम करूँगा, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे तनख्वाह भले ही आधी दे दो। भागो यहाँ से, बोला ना कोई काम नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखमंगे। जो होता है अच्छे के लिए होता है, पिताजी यही कहा करते थे। लेकिन ये कौन सा अच्छा हो रहा है मेरे साथ। मेरी किस्मत देखो ना। अब क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? कोई काम नहीं, भूखे मरना पड़ेगा। माँ भी घर पर बीमार है, उसका भी तो इलाज करवाना है। हे भगवान, तू ही बता क्या करूँ मैं। अरे अरे, इस जंगल में ये बांसुरी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? मैं एक जादुई बांसुरी हूँ, मैं देवलोक की परी की बांसुरी हूँ। अपने आसपास जब भी मुझे किसी ईमानदार, निष्ठावान और निष्पाप आदमी की आह सुनाई देती है तो मैं उसकी सहायता के लिए आ जाती हूँ। मुझे तो तुम नहीं दिखाई दे रही। मुझे तो अभी तक तुम दिखाई नहीं दी। मुझे तुम दिखाई क्यों नहीं दे रही? तुम्हें मुझे पाने के लिए और अपने दुखों को दूर करने के लिए एक वचन देना होगा। तुम क्या कर सकती हो? जो तुम चाहो। वचन क्या है? तुम अपने घर जब तक नहीं जा सकोगे और मेरे दिए हुए सुखों को नहीं भोग सकोगे, जब तक तुम मेरी रानी परी को आजाद नहीं करा देते। हालात तो मेरे भी अच्छे नहीं हैं, काम भी नहीं मिल रहा, माँ बीमार भी है। तो हाँ किए देता हूँ, क्या जाता है। तो ठीक है, मैं ये सब वचन दिए देता हूँ तुम्हें। सूर्य प्रकट हो जाती है और उसे दिखने लग जाती है। बताओ, अब क्या चाहते हो तुम? मुझे कुछ धन और अनाज घर भेजना है। बांसुरी यह सब चीजें उसके घर पहुंचा देती है। यह तो मेरी बांसुरी है। अरे, ये तो मेरी बांसुरी है। देखो नवयुवक, मुझे गायब होना होगा, क्योंकि यही वो परी है जिसका जिक्र मैंने किया है। और यह जब तक इस अवस्था में है, मुझे श्राप है, इसके पास जाते ही वह जल जाएगी। बाकी जब तुम याद करोगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगी। तुम डरो नहीं, वास्तव में ऐसी नहीं हूँ। मेरे ऊपर श्राप का प्रभाव है। तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हारे मन को पढ़कर ये बता सकती हूँ कि तुम जिस परी की सहायता करना चाहते हो वो मैं ही हूँ। अरे लगता है यही परी है। बांसुरी ने भी तो कुछ ऐसा ही बताया था और मेरे मन को ये सही भी पड़ रही है। तो ये सही लगता है, ये वही परी है। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ और मेरा एक हार है, वह एक डायन ने मुझसे छीन लिया है। वह हार मुझे चाहिए क्योंकि उसमें मेरी सारी शक्तियाँ हैं। तो वह डायन मुझे
कहाँ और किस रूप में मिलेगी? इसके लिए तुम्हें इस पहाड़ी को पार कर घने जंगल वाली गुफा में जाना होगा, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है। यहाँ से उस डायन का क्षेत्र शुरू हो जाता है। अगर कोई इंसान उसकी गुफा तक के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह एक जानवर में बदल जाता है और हमेशा हमेशा के लिए वहीं का होकर घूमता है। तो फिर उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो फिर क्या करें? कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मेरी जान भी बच जाए और उसका खात्मा भी हो जाए। उस डायन से हमें कैसे न कैसे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें उड़ने वाली चद्दर से वहां बगैर जमीन को छुए हुए पहुंचा दूंगी। मुझे तो श्राप है, अगर मैं वहां गई तो मैं भस्म हो जाऊंगी। ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। अब सोनू परी द्वारा दी गई चद्दर पर बैठ कर के हवा में उड़ने लग जाता है। अलविदा दोस्त, बुद्धि का प्रयोग करके ही तुम अपने मकसद में कामयाब हो सकोगे। इतनी सुंदर औरत, यह कौन है और इस गुफा के पास क्या कर रही है? मुझे जाकर के उसको सावधान करना चाहिए। अरे सुनो, यहाँ पर एक डायन रहती है, उससे बचकर रहना चाहिए। तुम्हें इस जगह पर नहीं घूमना चाहिए। तुम सही कह रहे हो नवयुग, पर मुझे मेरी माँ ने यहाँ से गुलाब लाने के लिए भेजा है। आप मुझे गुलाब ला कर दे दो ना। अरे यह औरत यहाँ अकेली कैसे है और यह चमकता हार उसके गले में कैसे? जरूर कुछ गड़बड़ है। वह औरत उसको असमंजस में देख करके उस पर क्रोधित हो जाती है। अरे ये फूल तोड़कर कब दोगे मुझे? वह औरत सोनू को छूने का प्रयास करती है, लेकिन लड़का उसके हार को उससे छीन लेता है और वह कुरूप बन अपने असली रूप में आ जाती है। अरे यह हार मुझे दे दो। जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। यह मेरे लिए बहुत कीमती है। यह तो संभव नहीं है। वह हार को जादुई चद्दर के ऊपर रख देता है और वह चद्दर उस हार को लेकर परी के पास चली जाती है। जैसे ही वह परी उस हार को पहनती है, वह अपने असली स्वरूप में आ जाती है और उसकी सारी शक्तियां भी वापस आ जाती हैं। धन्यवाद, यह हार मुझे बहुत दिनों बाद मिला। अरे बहन, उस डायन के पास जल्दी से चलते हैं, अभी तो वह कमजोर होगी और वह नवयुग भी उसी के पास होगा। अरे वह तो मुसीबत में होगा, जल्दी करो, उसे भी तो बचाना है। अरे बांसुरी बहन, अब तू चिंता ना कर, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं अब श्राप मुक्त हो गई हूँ। फिर भी डायन को तो मरना ही होगा। चलो जादुई चद्दर, हमें डायन की गुफा के पास ले चलो। उस डायन वाली गुफा के पास पहुंच जाते हैं। अरे ये लो। नहीं नहीं नहीं, माफ कर दो मुझे, तुम्हें कभी नहीं। परी बहन, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? मेरा काम तो पूरा हो गया है। हाँ नवयुग, तुम जा सकते हो। अगर कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर याद करना, मैं ज़रूर आऊँगी। और हाँ, जब तुम घर जाओगे तो तुम्हें नया महल, तुम्हारी माँ की सेवा के लिए नौकर चाकर सब मिलेंगे। क्या सच में ऐसा होगा परी बहन? धन्यवाद।